रियलिस्टिक प्रैक्टिकल गोल्स बनाते हैं। मैम क्या मैं 18 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा रोज? मैं 18 घंटे कोई पढ़ सकता है क्या रोज? रियलिस्टिक गोल बनाओ। मतलब छोटी छोटी चीजों में ना शो ऑफ मत करो, खुश मत हो जाओ। एक दिन बर्बाद हुआ और फिर 8-10 दिन 5-7 दिन लग गए ट्रैक पे आने में। किसके साथ ऐसा हुआ है कभी? एक स्कूल ट्रिप पर नहीं गई, 2 साल टीवी उठाकर ऊपर रख दिया। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर किसी की कहानी है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। सरप्राइज? कैसे आप लोग? आप लोग सारे बच्चे मुझे प्यार से गुरु माँ बोलते हैं। मैं एक MBBS MS प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ फॉर मोर देन 10 years। और मुझे जब इन लोगों ने कहा कि मैम हमारे स्टूडेंट्स को टॉपर्स की सीक्रेट हैबिट्स, क्योंकि टॉपर्स बहुत ख़राब होते हैं, वो बिल्कुल नहीं बताते कि वो ऐसा एक्स्ट्रा क्या करते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट बहुत आराम से करके वो भी टॉपर बन सकता है। कभी आपने सोचा है आप लोगों के में सब में सेम दिमाग है, सबका सेम IQ है, फिर ऐसा क्या होता है कि एक स्टूडेंट 75, 80, 85 पर अटक जाता है और एक है जिसके 90 से कम आने का नाम ही नहीं लेते हैं? वो ये राज है जो आज अपन खोलेंगे। मैं क्यों खोल सकती हूँ? फ्लॉन्ट नहीं करूँगी, बट थ्रू आउट टॉपर रही हूँ। 10th टॉप किया, 12th टॉप किया, 12th के साथ नीट में सिलेक्शन हुआ, MBBS फर्स्ट प्रॉफ में गोल्ड मेडल मिला, MBBS के साथ प्री-PG किया। और जब मैं ये सेशन बनाने बैठी कि आप लोगों को क्या डिलीवर करूं, तो मेरी पूरी लाइफ फ्लैशबैक में चली कि मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या मैंने किया जिससे मैं वो गोल्स अचीव कर पाई। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगा वो ये लगा कि यार इस बार मोटिवेशन बातें कर कर नहीं दूंगी, इस बार आपको कुछ दिखाकर मोटिवेशन देती हूँ, कुछ रियल मोटिवेशन देती हूँ। एक स्टूडेंट कोई आ जाओ, आओ कोई स्टूडेंट एक बार। नहीं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, आ जाओ यहाँ, आ जाओ, आइए आ जाओ। मेरा पहला स्टेथोस्कोप जो मुझे मेरे प्री-PG सिलेक्शन पर मेरी फैकल्टी ने दिया था, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, आप सबका भी सिलेक्शन हो जाए। चलो एक स्टूडेंट और आओ, एक और मोटिवेशन। अब क्या मिलने वाला? ये परमानेंट नहीं दिया है, अभी वापस ले लूंगी। आ जाओ। परमानेंट सिलेक्शन पर रियल मोटिवेशन की बात कर रही हूँ। रियल मोटिवेशन की फिर बात करेंगे कि आप भी यहाँ तक बहुत आराम से कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थी और उससे मैं कैसे बनी। एक बार इसको पढ़ो, ये क्या है? पढ़ो। इंग्लिश नहीं, चुप रहो। अरे तुम लोग सोशल मीडिया के बच्चे हो, सब हिंदी वालों को भी इंग्लिश आती है। आकांक्षा अग्रवाल 28 जून 2000। ठीक है, उसके पहले क्या लिखा है? फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन एनाटमी का मेरा गोल्ड मेडल। रियल मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसे गोल्ड मेडल्स आपको भी लाने हैं। आज हम यही बात करेंगे कि ये गोल्ड मेडल, ये स्टेथोस्कोप, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो डिग्रीज हैं, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज MBBS, ये सब कैसे आती हैं। तैयार हो सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए? अपनी अपनी डायरी और पेन निकाल लो, क्योंकि जो मैं बोलूँगी उसे सिर्फ हवा में सुनना नहीं है। हमारे कॉलेज में उसके पहले तक जितने भी गोल्ड मेडल्स थे एनाटमी के, वो 50% से कम मार्क्स पे मिलते थे। आप लोग भी जब गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में जाएंगे तो फर्स्ट प्रॉफ MBBS में जनरली एनाटमी में 50-55% ही नंबर आते हैं। मेरे 65% आए थे, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। वो जो मेरे पेरेंट्स आए थे, जो उन्हें फ्रंट सीट पे बिठाया था, जो उनकी आंखों में प्राइड था, उसने मुझे मोटिवेट किया अपनी आगे की जर्नी को और बढ़ाने में। और आज मैं आपके साथ, मुझे बड़ी चिल्ला के मोटिवेट करना नहीं आता है, नाचना गाना हंसाना वो सब नहीं आता है। मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है, जो मैंने सीखा, अप्लाई किया, जिससे आज कुछ काबिल ईश्वर ने बनाया कि मैं वो जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं, वो बातें हम यहाँ पे करेंगे। जो बात जिसको अच्छी लगे, सही लगे, अपने ऊपर अप्लाई करने वाली लगे, उसे लिख लेना। क्योंकि आप लोग सेमिनार्स में जाते हो, स्पीचेस सुनते हो, वाह करते हो, ताली बजाते हो, थोड़ी देर एड्रेनलिन रश होता है, बाद में जाके टीचर से 1-2 अपने डाउट्स भी पूछ लेते हो, और उसके बाद सब हवा, आप जाते हो, लंच करते हो और सब खत्म हो जाता है। एक्चुअली अगर रियल लाइफ में आपने एक भी चीज़ अप्लाई कर ली
तो वही सफिशिएंट होती है आपका जीवन बनाने के लिए। तो जिसको जो अच्छा लगे उसे लिखना, उसे अप्लाई करना। इतने स्टूडेंट्स में से अगर किसी एक स्टूडेंट ने एक बात भी अप्लाई कर ली तो अगला 1 घंटा करीब जो मैं आपको देने वाली हूँ वो मेरा यूजफुल हो जाएगा। करें जर्नी अपनी शुरू, चलिए। तो सबसे पहली हैबिट जो होती है, बहुत फोकस्ड रहने की जरूरत है, एकदम क्लियर थॉट्स होने चाहिए। ना दोस्ती ना प्यार मोहब्बत। लड़के दोस्ती के चक्कर में भी बहुत मरते हैं, तू जहाँ जा रहा है चल मैं वहाँ चला जाता हूँ, तू जिस कोचिंग में जाएगा मैं चला जाता हूँ, जो किताब तू लगाएगा वो मैं लगा लेता हूँ। भाई 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 भाई, कोई भाई भाई नहीं, भाई का सिलेक्शन हुआ भाई गया। तुम फॉलो करते रह जाओगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उसको, उसके एक फॉलोअर बन के रह जाओगे। और अगर बहुत सक्सेसफुल हो गया तो तुम अपने बच्चों को किससे सुनाते रहे ना कि ये मेरे साथ था, देखो हम साथ में घूमा करते थे। कोई भाव नहीं देगा आपको, ये सत्य है। दोस्ती प्यार मोहब्बत इसलिए बता रही हूं क्योंकि यही आपके विचारों में चलता रहता है, घूमता रहता है, जो इतना मैंने ऑब्जर्व किया है इस एज में। चलिए, हैबिट नंबर 2, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, दिन भर भी पढ़ते हैं, 16-16 घंटे भी बेचारे पढ़ते हैं, क्लास भी आते हैं, लेकिन प्लान्ड वे में नहीं पढ़ते। कितने लोग हैं जो रैंडमली पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन कम पढ़ लिया। फिजिक्स पढ़ रहे थे, अचानक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाउट आ गया तो वो पढ़ने लग गए। कितने लोग ऐसा करते हैं? ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे मैं आपको एक साइंस बताती हूँ इसके पीछे की। सबसे खतरनाक जो है, साइंस कहती है शॉर्ट्स और रील्स देखना है। जितना शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी इमेज चेंज होती है, माइंड को उतने ही झटके लगते हैं। ऐसा समझ लो आप तुरंत इमेज बदल रहे हो तो दिमाग को एक तरह से आप शॉक दे रहे हो, झटका दे रहे हो, तो माइंड उतना ही तेज़ी से डैमेज होता है। आप भले ही एक बार 1 घंटे का सीरियल देख लो, कोई बैठ के 1 घंटे की पिक्चर देख लो, जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है, हाफ एन आवर डिसाइड किया है, आप म्यूजिक सुन लो, आप मूवी देख लो, उतना डैमेज, उतना थकेगा नहीं आपका दिमाग। आप आधे घंटे तक यूं 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 करके रील्स और शॉर्ट्स चलाओ, आपको थकान ज़्यादा महसूस होगी। किसी दिन ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, पर आधे घंटे को ही करना, ठीक है? ऐसा नहीं यूं बैठे हैं दो, किसी के साथ हुआ है कभी 5 मिनट के लिए फोन उठाया था, 2-2.5 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला? कितनों के साथ हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबके पास एक डायरी होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए। आप मेरे पर्स में देखोगे अभी भी आपको डायरी मिलेगी। आपका सेशन लेने आ रही थी तब भी मेरे पास में एक डायरी है, और उस डायरी के अंदर, ये मैं अपने हर बैच में, ऑनलाइन बैच में भी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मैं इसे नाम देती हूँ जागृति डायरी, जो हमें जागृत रखे। इसमें आपको बनानी है डेली MCD लिस्ट। ये आपका गेम चेंजर होगी नीट क्लियर करने में, जो लोग इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। ये टेक अवे है आज की क्लास का। MCD मतलब डेली बनाइए मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट। डेली मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो आज भी टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर मुझे डेली अपनी MCD लिस्ट भेजते हैं। ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा आपकी पढ़ाई में, इसको करके देखना कभी। सपोज ट्यूसडे कल है मान लीजिए, तो मंडे रात को MCD लिस्ट बनेगी कि कल क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 3 क्लासेस होती हैं, ये मुझे कंप्लीट करके ही सोना है। भूकंप आए, आंधी आए, कुछ भी आए, ये मुझे करना ही है। इसके अलावा जब आप डेली करेंगे ना ऐसा, तो आपको समझ आएगा कि मेरा कितना टाइम बचता है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं आधा घंटा टीवी देख सकता हूँ, मेरे को पसंद है, या मैं आधा घंटा कोई गेम खेल सकता हूँ जो मुझे पसंद है, या मैं एक एक्स्ट्रा DPP लगा सकती हूँ, या मैं पुराना कोई चैप्टर का एक टॉपिक रिवाइज कर सकती हूँ। वो लिखो, लिखने से चीज़ें ठोस होती हैं, दिमाग में नहीं चलाना। अपन कोई आइंस्टीन नहीं है। और डोंट डू, ये मुझे नहीं करना है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना। आप कहोगे लिखने से बंद हो जाएगी क्या? अगर लिखोगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं उस बारे में, तो कैसे बंद होगी? आपको एक घर खरीदना है, आप सीधे ले लेते हो या पहले घर का विचार आता है? पहले विचार आता है। आपको नीट देना था, पहले विचार आया डॉक्टर बनने का, फिर आपने ढूंढना शुरू किया कि मैं उसके लिए कैसे पढूं, फिर आपने ये सोचा कि मैं कोटा जाऊं, फिर मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं। तो ये धीरे 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 आप उस गोल की तरफ बढ़े। तो आप पहले विचार तो करिए कि मुझे ये काम करना ही है और ये काम नहीं करना है। आप इसे करके देखिए, धीरे धीरे कम हो जाएगी आपकी।
मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहना। आप करो तो सही, आप ज़्यादातर ऐसा होगा कि डोंट डू को फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आपको गिल्ट तो आएगा, कम से कम रोगे तो सही अपने ऊपर। मैं मानती हूँ ये लिस्ट कभी 100% नहीं होगी, अगर ये 70-80% भी हो रही है, आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की है, पता है क्या होता है, मेरे साथ तो होता था एटलीस्ट, आप बताना कितनों के साथ होता है। सपोज़ मैंने सोचा कि संडे को मैं बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी, कोई टेस्ट भी नहीं है, मैंने सोचा मैं ये एक पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स करूँगी। सुबह तो मुझे लगा अभी तो पूरा दिन है, अभी कर लेंगे आराम से, फिर दोपहर तक आते हाँ अभी है टाइम, फिर शाम तक अरे यार शाम हो गई, टेंशन बढ़ना शुरू हुआ, रात तक आते तो अरे मेरा तो दिन ही वेस्ट हो गया और कुछ हुआ ही नहीं, और गिल्ट में आके रो रा के सो गए। कितनों के साथ ऐसे दिन बर्बाद हुए हैं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्लान्ड वे में पढ़ाई करना। एक टॉपर की ये सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको, उसके दिमाग में, उसके पास हमेशा एक डायरी या रजिस्टर होगा जिसमें वो प्लानिंग करता होगा। हो सकता है बहुत सिस्टमैटिक लिखता हो या स्क्रिबल करता हो, पर उसके पास प्लानिंग होती है। वो अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करेगा, उसके दिमाग में होगा मुझे कब क्या पढ़ना है। इवन यहाँ तक होता है कि मुझे टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। वो ऐसा थोड़ी ना करता है 15 दिन बाद टेस्ट है तो 2-3 दिन पहले क्लास भी बंक करना शुरू कर दी, टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, 2-3 दिन में सारा टेस्ट का पढ़ रहे हैं। वो क्लासेस भी गई, वो बैकलॉग में गया, टेस्ट में तो कुछ नंबर आने नहीं है, 2-3 दिन में कोई टेस्ट की तैयारी होती है क्या? उसके दिमाग में होता है कि ये टेस्ट का सिलेबस है, 15 दिन बाद टेस्ट है, वो उसको डिवाइड करेगा, डेली तो मुझे पढ़ना ही है, बैकलॉग तो क्रिएट होने ही नहीं देना, प्लस साथ में मुझे थोड़ा थोड़ा इतना इतना टेस्ट के लिए पढ़ना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैंने 12th के साथ अपना AIPMT, अब नीट बोलते हो आप लोग, ऑल इंडिया PMT क्लियर किया था। तो हमारे टाइम पे डमी स्कूल्स नहीं होते थे, हमारे टाइम पे स्कूल्स में भी 70% अटेंडेंस कंपलसरी होती थी, CBSE बोर्ड का स्कूल था। तो मैं, भगवान की कृपा है, इतना क्लियर माइंड था मेरा, मैंने अपने घर वालों को पहले ही बोल दिया था कि देखो मेरे यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर हो सकता है ना आए, पास हो जाऊंगी इतना मैं कर लूँगी, पर हो सकता है अच्छे नंबर ना आए। ये मैंने अपने घर मम्मी पापा को बिठाकर बोला था कॉन्फिडेंटली। क्यों नहीं आए? क्योंकि हो सकता है स्कूल के टेस्ट में कोई और चैप्टर आ रहा है और मेरी कोचिंग में कुछ और चैप्टर चल रहा है, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बोर्ड्स में मैं 75+ मार्क्स ले आऊँगी, 75% प्लस, क्योंकि बोर्ड्स का और नीट का सिलेबस तो सेम है। तो एंड तक आते आते मेरे नीट का जब सिलेबस खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बोर्ड का कॉमन बुक है NCERT कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे क्लियर था कि अक्टूबर से मुझे डेली या ऑल्टरनेट डे एक लॉन्ग क्वेश्चन या डेरिवेशन, मैं ऑल्टरनेट करती थी, आपको भी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आप 12th वाले हैं, वो मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी। उसके लिए मैं आधा घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा निकालूंगी। तो एक दिन मैं बायो का लॉन्ग क्वेश्चन और एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी डेरिवेशन वगैरह होता है लॉन्ग, क्योंकि अपने को MCQ की आदत पड़ जाती है। तो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बोर्ड्स में पेपर कंप्लीट ही नहीं होता, लिखा ही नहीं जाता, 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखने में ही आफत आ जाती है, आता है फिर भी नहीं लिखा जाता। तो ये मैंने अपना दिमाग रखा था क्लियर, और मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला था। और 12th बोर्ड्स में मेरे 84% मार्क्स आए, मैंने अपने स्कूल में भी टॉप किया, जो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से नीट के लिए पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता बोर्ड्स में नंबर ना आए, या ईमानदारी से बोर्ड्स की तैयारी की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नीट ना आए, क्योंकि सिलेबस कॉमन है। तो इतना प्लान्ड होना चाहिए आपका दिमाग कि कब टेस्ट है, मैं कैसे। अच्छा एक चीज़ और होती है, मान लो कि आपने प्लानिंग करी, टेस्ट का सिलेबस ज़्यादा है, वैसे अभी तो थोड़ा थोड़ा होगा, टेस्ट का सिलेबस सपोज ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लिखे प्रैक्टिकली तो 70% सिलेबस ही टेस्ट का आप कवर कर पा रहे हैं। हाँ, करेंट सिलेबस क्लासेस में आप कोई झोल नहीं कर रहे हो, पूरा बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप टेस्ट दो। आप 70% सिलेबस जो आपने किया है उसमें से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे ही अटेम्प्ट करिए, उसे ही अटेम्प्ट करिए, देखिए उसमें से आपको एक्चुअली कितना आता है। और जो 30% है उसमें तुक्के मत मारो, उसको छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑफकोर्स नंबर कम आएंगे। घर वाले अगर समझदार हैं, जो कि बहुत कम लोगों के होते हैं, तो आप ये बातें समझा सकते हो। नहीं है समझदार तो डांटेंगे, भाई लड़कों को 1-2 गाली गलौज पड़ जाएगी और क्या होगा। तो 2 कान काहे के लिए दिए, टीचर्स के लिए भी तो यूज़ करते हो, एक से सुन के दूसरे से निकालते हो। तो घर वालों की गाली कैसे दिल पे लग जाती है कि नहीं वो मम्मी पापा डांटते हैं। डांटने दो, डांटने दो, डांटने दो, डांटने दो, डांटने दो, जिस दिन सिलेक्शन होगा सब खत्म हो जाएगा, सब बातें खत्म, सब भूल जाएंगे। इट इज़ ओनली द रिजल्ट दैट मैटर्स, सो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। और ये होती है उनकी एक और
बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ी क्वालिटी ये आप लोग लैक करते हैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, मैं कहती हूँ उसमें इसकी कमी होती है। क्योंकि अगर आप एक डिसेंट इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, डिसेंट टीचर्स से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास जैसे फोटोसिंथेसिस में या किसी में भी पढ़ते हो ना, हर प्रोसेस को कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पढ़ते हो ना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किन्होंने दिया था? वेरी गुड, ब्लैकमैन 1905। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स तो अनुकूल है, तभी आप इस जगह बैठे हैं, पढ़ाई का मौका मिल रहा है, एडमिशन हुआ है, घर वालों ने फीस भी दे दी है। इंटरनल फैक्टर की कमी है, वो तो आप ही को करना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। ये सबसे ज़रूरी है। आप लोग बेईमानी करते हैं, अब वो आप दोस्ती में कर रहे हो, प्यार मोहब्बत में कर रहे हो, आलस करके कर रहे हो, नालायकी करके कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? आज बैठकर आत्मविश्लेषण, सेल्फ कॉन्टम्पलेशन करिएगा मेरे कहने पर। आप बनाइए कि मेरे पूरे दिन में एक्चुअली मैं कहाँ कहाँ समय वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, मेरे सब स्टूडेंट्स जानते हैं, पूरी दुनिया को ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा, और इस 24 घंटे में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ ईमानदार रह के, सही तरह से अपने टाइम को मैनेज करके, और वो हो जाएगा जब आप ईमानदार रहोगे। ऊपर वाला भी सर देखकर सरदारी देता है, बेईमान लोगों को नहीं नवाजता। मुझे पता नहीं, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नुसरत फ़तेह अली खान का नाम सुना है किसी ने? बहुत महान म्यूजिशियन और सिंगर हुए हैं वो। उन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, कि हर फनकार के अंदर एक और फनकार होता है, और जब वो अंदर वाला फनकार खुश होकर शाबाशी देता है, तब सफलता के 4 चांद लगते हैं। यानी आपके अंदर जो बैठा है, आपका मन बोलो, आत्मा बोलो, सेल्फ इनर कॉन्शियस बोलो, वो तभी खुश होता है जब आप ईमानदारी से काम करते हो। आपका ईमानदारी से इस समय भगवान ने जो रोल लिखा है, इस समय ये रोल लिखा है कि घर वालों ने कोटा भेजा है तो अपना जी जान लगा देना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मुझे मेरा बेस्ट देना है। मैं ये नहीं कह पाऊँ कि यार काश मैंने ये नहीं किया होता। हो सकता है इस साल ना हो, अगले साल हो सकता है 2 साल बाद हो सकता है किसी का ना भी हो, नहीं लिखा हो सकता है। लेकिन ये जो आप बीज बो रहे हो ना ईमानदारी के, इसका फल मिलेगा जीवन में। अगर आप सेल्फ ऑनेस्ट हो, सेल्फ सिंसियर हो, आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, ये तय बात है, ये पक्की बात है। इसको लिख लेना। मैंने कितने एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में इस चीज़ के देख लिए। जो भी फल है उसका स्वरूप कुछ और हो सकता है आप जो चाह रहे हो वो ना मिले, उससे भी अच्छा मिले, क्योंकि जो ईश्वर दे वो कृपा, और जो ना दे वो उससे भी बड़ी कृपा। और सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ट्रुथ बता रही हूँ कि आपको सेल्फ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हवा में महल नहीं बनाते हो, शॉर्ट एंड रियलिस्टिक प्रैक्टिकल गोल्स बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो 16 घंटे, मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, मैम क्या मैं 18 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा रोज़। मैंने कहा भैया मत पढ़ना, सिलेक्शन तो दूर की बात, तुम 5 दिन में बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे, बिल्कुल मत पढ़ना। 18 घंटे कोई पढ़ सकता है क्या रोज़? रियलिस्टिक गोल बनाओ जो आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, वो गोल्स धीरे धीरे कर बड़े होते जाएंगे। जैसे अभी आप लोगों की हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हमको सिटिंग की आदत होती नहीं है। ज़्यादातर हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, या जो भी स्कूल से आते हैं, स्कूल्स में ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है अपन। लड़के तो अगर 70% नंबर आ जाए तो ऐसा बोलते, एक दिन पहले पढ़कर ही मेरे 70 आ गए, मैं पढ़ता पूरे साल तो सोचो क्या होता। तो भैया किसने मना किया था तुझे पढ़ने के लिए? बल्कि टॉपर्स को हीन भावना से भी दे, उसको देखो यार वो दिन भर पढ़ता रहता है तब भी उसके 92% आए हैं। मेरे को देखो, मैं तो एक दिन पहले पढ़ा एग्जाम के, मेरे 70% आए। कितने लोगों ने ये कभी सुना या कहा है? हाथ उठाइए ईमानदारी से। सुना है? हाँ, कहा भी है। शॉर्ट एंड रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपनी डायरी बनाइए, MCD लिस्ट बनाइए, धीरे धीरे। जैसे अभी आप लोग कोटा आए हैं, जो लोग नए आए होंगे, जो 11th से हैं और सीरियसली 11th से पढ़ रहे हैं, उनकी तो एक आदत पड़ गई होगी पढ़ने की, पर मुझे ऐसा लग रहा है शक्लें देख के शायद ज़्यादातर को अभी भी नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है उसके लिए धीरे धीरे सिटिंग बनती है, ये एक दिन में नहीं होता। एक बड़ी अच्छी कहावत मैंने कहीं सुनी थी, एक दिन से कुछ नहीं होता पर एक दिन होता है। एक दिन हो जाएगा वो धीरे धीरे। एकदम से आप सोचोगे कि मैं 4-4 घंटे पढ़ लूँ, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। आप बनाओ मैं आधा घंटा बैठूंगा,
फिर मैं उसको 40 मिनट्स 45 मिनट्स। मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू सुना था एक ऋतिक रोशन का, उसको एक्सरसाइजिंग का कुछ इंटरव्यूअर पूछ रहा था, उसने बड़ी प्यारी बात बोली। उसने कहा कि देखो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत वर्कआउट करो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हर रोज़ पिछले दिन से ज़्यादा वर्कआउट करो, भले ही 1 मिनट ज़्यादा करो। अगर आपने कल 30 मिनट्स वॉक की है फॉर एग्जाम्पल, तो आज आप मिनिमम 31 मिनट करो, कल आप 32 मिनट करो। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ क्या होता है, हमारे ग्राफ्स ऐसे जाते हैं, किसी दिन जोश चढ़ गया 10 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 2 दिन बर्बाद। किसके साथ हुआ है? किसी के साथ ऐसा? मेजॉरिटी के साथ होता है। ये नहीं करना। नीट में 2 लोगों का सिलेक्शन होता है, या तो जो शुरू से बढ़िया कर रहे हैं और अंत तक करें, ऐसे रेयरेस्ट होते हैं। ये टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 वाले होते हैं। मेजॉरिटी जो सिलेक्ट होते हैं वो ये बच्चे होते हैं, जो धीरे 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 कर कर अंत तक लगे रहते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, भले ही 10th 12th का टॉपर हो, अगर ऐसा ग्राफ होगा नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता उसका। तो बिल्कुल शॉर्ट गोल्स बनाइए, रियल गोल्स बनाइए जो आप अचीव कर सकते हैं। गोल्स को जब आप अचीव करते हैं ना, तो वो जो सेटिस्फैक्शन, वो जो खुशी होती है, वो आपको और मोटिवेट करती है। रियल गोल्स मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी शायद टॉपर्स नहीं होंगे, कुछ होंगे भी, पर मेजॉरिटी जनता हम लोग टॉपर्स नहीं होते हैं। पर अगर आप चाहें, अगर आप ठान लें, तो आप आज भी अपनी लाइफ बदल सकते हो, अगर आपने ठान लिया और उसके लिए करना शुरू कर दिया। एक बात ही बहुत होती है जीवन बदलने के लिए, वो बस यहाँ लग जानी चाहिए और उसके लिए एफर्ट शुरू हो जाने चाहिए। कितने लोग हैं जिन्हें इससे प्रॉब्लम होती है? रूटीन मेंटेन नहीं हो। वो कौन सा शब्द बोलते हो आप लोग? प्रोक्रेस्टिनेशन। बड़ा भारी भरकम शब्द, कितने वीडियोस पढ़े यूट्यूब पर उस पर, हाउ टू ओवरकम। अरे इसमें क्या बड़ी बात है यार, गोल बनाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, अगर तुम्हें अपना जीवन बनाना है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतने भी मोटिवेशन की जरूरत क्यों है। यंग हो, यंग लोगों को बूढ़े लोग मोटिवेट कर रहे हैं, हद हो गई। लहू नहीं है अंदर, रूह नहीं है, लहू नहीं खोलता, जीवन नहीं बनाना। कैसे कंसिस्टेंट नहीं रहोगे आप? बता तो रही हूँ स्टेप्स। डायरी बनाओ, डेली की प्लानिंग बनाओ, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के फेंको, ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं है, मैंने इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ी थी गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश ग्रामर होती है ना, मुझे ऐसे ही शौक चढ़ा। शादी के बाद की बात है, मेरा प्री पीजी मतलब सब हो गया था, मैं जॉब कर रही हूँ, तब की बात है ये, जयपुर में। तो वहाँ पर एक केजी गुप्ता सर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं इंग्लिश के, इंग्लिश ग्रामर के। तो मैं क्या, वैसे तो कॉन्वेंट से हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग तो मेरी अच्छी है, पर ग्रामर अच्छी होना एक अलग बात होती है, वो एग्जाम वाली जो होती है। तो मुझे ऐसे शौक चढ़ा, 3 महीने का उनका कोर्स था, शाम को 1 घंटे की क्लास होती थी। तो मैं अपने हॉस्पिटल से मैंने सब मैनेज करा, मेरे कलीग्स वलीग्स के साथ में, और वो बैच ज्वाइन कर लिया। तो सर ने भी पूछा, बोले डॉक्टर साहब आपको क्यों करना है? मैंने कहा नहीं सर, मेरे को इच्छा है एक बार ये करने की। 3 महीने में मैंने सिर्फ 1 छुट्टी ली थी, वो भी इसलिए क्योंकि होली के वो पड़वा पर मुझे अपने ससुराल इन लॉज के जाना पड़ा था। 1 छुट्टी केवल। वो सर एग्जाम्पल देते थे, और उसके बाद में मैंने उन्हीं सर के यहाँ पर 4 बैचेस पढ़ाए इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट्स को, और पक्का करने के लिए 4 बैचेस आई टॉट। उसी बैच में पढ़ने के बाद कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी, अगर आप रेगुलर आ भी गए ना क्लास में, आपको 50% तो यूं ही समझ में आ जाएगा। सिर्फ आकर बैठ गए, अब ऐसा नहीं आप बैठ के कुछ और सोच रहे हो, विचार जा भी रहे हैं तो पकड़ पकड़ के वापस लाओ। अगर आपने इच्छा से, ईमानदारी से क्लास भी अटेंड कर ली, मैं पूरे स्कूल में कभी सेल्फ स्टडी नहीं करती थी, पर मैं क्लास में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी कंसिस्टेंटली। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं बन रहा, किसी की फिजिक्स वीक है मान लो, मैं उस स्टूडेंट को बोलती हूँ कि तुम कुछ मत करो, जो टीचर्स क्लास में कराते हैं क्वेश्चन उतने कर लो, मोर देन इनफ है। और एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसको 10 बार कर लो, आप देखना 11वीं बार आपके दिमाग को समझ आने लगेगा। ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा? आप करो तो सही। आप तो क्या करते हो, एक बार में नहीं बन रहा, दूसरी बार में अरे यार मेरी तो फिजिक्स बहुत वीक है यार, मेरा तो क्या होगा, तीसरी बार में अरे तो टीचर ही बेकार है यार, वो भी बोल रहा था उसको समझ में नहीं आता, खारिज। उसका थोड़ी कुछ गया, टीचर का करियर बन चुका है, उनकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी गाली दे दो। आप एक क्वेश्चन को मेरे कहने पे एक बार करके देखना, अगर नहीं आता है मैकेनिकली कर लो 10 बार। 10 तो मैं कह रही हूँ, 5वीं 6ठी बार आपका दिमाग खुद ही समझाने लगेगा, बोला छोड़ दो यार ये पागल आदमी है,
ये क्वेश्चन सॉल्व करता ही जाएगा, गधेड़ा मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसको समझा दो यार, इसका पिंड छूटे। ऐसे दिमाग कंट्रोल में आता है। कुछ हो जाए, किसी का बर्थडे आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, मेरी आज की क्लास में कंप्लीट करूंगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है। त्याग करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। जीवन नहीं बनता बिना त्याग के। आपको जो भी सक्सेसफुल इंसान दिख रहा हो, जो भी, जिसकी भी आपको लगता है इसकी लाइफ परफेक्ट है, आपको सिर्फ उसका आज दिख रहा है, आपको उसके पुराने कल नहीं दिख रहे, उसका त्याग नहीं दिख रहा है। बहुत त्याग करना पड़ता है, छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। टॉपर्स को भी लगता है यार ये पार्टी में चलो, ये मज़े कर लो, उसको देखो कितने खुश हैं यार वो लोग, कैंटीन में बढ़िया मज़े उड़ा रहे हैं। उस समय उसे छोड़ता है, उसका त्याग करता है। छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर कोटा आते हो, दिवाली पे घर जाते हो, 10-10 दिन तक वापस ही नहीं आते हो। दिवाली मना रहे हैं साहब, शादियों में ही चले जाते हो। अरे घर वालों को बोलो, बोला काय की शादी, मेरी एक ही शादी इंपॉर्टेंट है जिसमें अगर आप नहीं पहुंचे तो फर्क पड़ेगा, वो आपकी शादी है। वो कर रहे हो तो अलग बात है भैया, वो फोटो फाटो से शादी तो नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं ये जो किस्से आपको बता रही हूँ, ये मेरी रियल लाइफ के किस्से हैं। मेरी सगी बुआ के बेटे की शादी थी, मतलब मेरे फर्स्ट कज़न की, मेरे भाई की। और मेरे कोई भाई नहीं है, तो हम लोग वैसे भी बहुत क्लोज थे सब आपस में, हमारे लिए वही भाई थे, हमारे बड़े भैया थे। 12th क्लास में उनकी शादी थी फरवरी में। मैं नहीं गई, झांसी से शादी थी, मैं ग्वालियर में थी, 1.5 घंटे का रास्ता है। पूरे खानदान ने मेरे घर वालों को ताने सुनाए थे, इन्हीं की छोरी पढ़ रही है, हमारे बच्चे तो जैसे पढ़ते ही नहीं है, क्या हो गया, एक दिन को भी नहीं आ सकती थी क्या, भाई की शादी है, ऐसे कौन से बड़े डॉक्टर बन रहे हैं। मेरे घर वालों के रोने आ गए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था, बोला भैया एक दिन को आ जाओ, अंकल हैं वो ले आएंगे तेरे को, एक दिन को आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं एक दिन को आई, मैं मेरा माइंड जानती हूँ, मुझे 5-6 दिन लगेंगे वापस से ट्रैक पे आने पे। मुझे समझ नहीं आता आप दिन बर्बाद कैसे कर सकते हो। एक एक दिन जब वेस्ट होता है तो 5-6 दिन, हफ्ता भर लग जाता है वापस गाड़ी। आप करके देखना, 7 दिन खूब अच्छे से पढ़ रहे हो, किसी के साथ हुआ है, एक दिन बर्बाद हुआ और फिर 8-10 दिन, 5-7 दिन लग गए ट्रैक पे आने में। किसके साथ ऐसा हुआ है कभी? मुझे मालूम है, मैं एक स्कूल ट्रिप पर नहीं गई, 2 साल टीवी उठाकर ऊपर रख दिया। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर किसी की कहानी है जिसने लाइफ में कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी अचीव किया है। मैंने तो कुछ ही अचीव किया है, लोगों ने तो बहुत कुछ अचीव किया है। फिर भी मैं बता रही हूँ, बिना त्याग के कुछ नहीं होता है। पढ़ना, जीवन में आगे बढ़ना एक साधना की तरह है। जितना त्याग करोगे उतना उसके फल आपको मिलेंगे, ये बात तय है। आप लोग तो त्यागना ही नहीं है कुछ, आपको तो सारे मज़े चाहिए। मेरे बॉटनी के प्रोफेसर थे वायन शर्मा सर, बॉटनी के महापंडित माने जाते थे, उन्हीं से बॉटनी पढ़ी थी मैंने 11th-12th में। वो कहते थे, उस समय तो हमें 2 साल बोलते थे क्योंकि हम 11th में थे, बोले 2 साल का मज़ा और पूरी ज़िंदगी की सज़ा, और 2 साल की सज़ा जो तुम्हें सज़ा लग रही है अभी, और पूरी ज़िंदगी का मज़ा। जितनी मेहनत अभी कर लोगे उतना जीवन आसान हो जाएगा। और माता पिता चाहते भी हैं कि आप बने ऐसे जो बेचारे खुद नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने वो हार्डशिप्स देखी। जब वो खुद पढ़ नहीं पाए, उन्हें मौके नहीं मिले या उस समय सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने वो स्ट्रगल देखा है। अब वो कुछ माता पिता प्रेम से बोलते हैं, ज़्यादातर को लगता है थोड़ा डांटेंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा, तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है। इसीलिए वो आपके पीछे पड़े रहते हैं, बन जाओ, कुछ कर लो, क्योंकि मालूम है उन्हें 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार की नौकरियां हैं। यहाँ पर एवरेज 8 हज़ार है। इंडिया में अगर आप 18, 20, 25 हज़ार कमा रहे हो ना, तो बहुत अच्छा कमा रहे हो आप। कितने लोगों को वो स्टेथोस्कोप चाहिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रिश्तेदार बोले। कितने लोगों को चाहिए कि 4 लोग आए, जिसमें से आप हो तो आपको ज़्यादा इज्जत दें पहले फटाफट से, अरे 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 आपको तो आना ही पड़े। वही बुआ जिनने ताने मारे थे ना, वही अब बोलती है कि अरे मेरी भतीजी का तो सिलेक्शन होना ही था, ये तो अपने भाई की शादी में भी नहीं आई थी, ये तो शुरू से ही फोकस थी, हमें तो पता ही था ये डॉक्टर बनेगी। ऐसे बदल जाता है, सब बदल जाता है, सक्सेस के साथ सब बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं। त्याग नहीं करोगे, और ऐसा 12th वालों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि हम 12th में हैं। शुरू में तो आप लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हो 12th में ना, अभी बोर्ड थोड़ी दोगे, बोर्ड थोड़ी दिया है, अभी 11th से 12th में आए हो ना। हाँ, तो 12th, ये इन लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरा 1 साल है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो 3-4 महीने, 5 महीने वेस्ट होते हैं, फिर उनके दिमाग में धीरे धीरे ये आ जाता है, अक्टूबर नवंबर तक छोड़ो यार, बोर्ड्स दे दो, बोर्ड्स में फेल हो गए तो क्या होगा, अगले साल ड्रॉप ले लेंगे।
ये नहीं आना चाहिए। अगले साल ड्रॉप ले लेंगे, नहीं आना चाहिए। इसी साल सिलेक्शन होगा और नीट के लिए पढ़ोगे तो कैसे बोर्ड्स में, मैंने आपको बताया तो अक्टूबर से फुल क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देना, ऑल्टरनेट डे, अपने आप नंबर आ जाएंगे बोर्ड्स में। अगर आपने ये सोच लिया तो आप सिर्फ हमको फीस दे रहे हो और क्या है, उससे हमारी सैलरीज बढ़ रही है, देते रहो। तो 12th वाले स्पेशली बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये माइंडसेट होता है। ड्रॉपर्स तो बेचारे फिर भी डरे रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। 12th वाले, इसीलिए 12th वाले ड्रॉपर में कन्वर्ट भी होते हैं, क्योंकि उन्हें राइट टाइम पर ये चीज़ें पता नहीं रहती हैं, समय वेस्ट होता जाता है। बिल्कुल कोई मजे मस्ती पार्टी वार्टी कुछ नहीं करनी है, सिंसियर होके पढ़ना है। 1 साल की बात है, 1 साल पूरा जी जान लगा दो, सिलेक्ट हो जाओ, जिंदगी भर पार्टी करो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे कहा था शुरू में, बहुत सीक्रेटिव होना पड़ता है। सीक्रेटिव का क्या मतलब है? सीक्रेटिव का मतलब है छोटी छोटी चीज़ों में ना शो ऑफ मत करो, खुश मत हो जाओ, चुपचाप काम करते चलो। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता, जब पहला टेस्ट होता है ना, आप देखते हो कि सपोज करो वरुण इतने मार्क्स टॉपर, अरे ये वरुण कौन था यार, क्लास में पता ही नहीं है, वरुण तो कोई कोने में बैठ के पढ़ता रहता था। बोला इसने तो कभी डाउट्स भी नहीं पूछे, क्योंकि डाउट्स आएंगे ही नहीं, अगर टीचर का लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो डाउट्स आएंगे ही नहीं। बोला यार ये पता नहीं कौन है यार, ऐसा ऐसे होते हैं टॉपर्स, चुपचाप। वो शुतुरमुर्ग होता है ना, वो यूं सर नीचे करके चलता रहता है, आपको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या चल रहा है। उसने तो अपनी प्लानिंग करी हुई है, कोई दोस्ती यारी नहीं करी हुई है, रोज क्लास में आता है, चुपचाप एक कोना पकड़ के बैठता है, पूरी पढ़ाई करता है, सीधे नंबर लाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी वेरी सीक्रेटिव, किसी को अपने कोई प्लान्स मत बताओ, चुपचाप अपना काम करते चलिए। नाउ ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये दूसरों ना कोई लगाइए। एक टॉपर की बहुत बड़ी सीक्रेट होती है ये, वो एक चैप्टर एक ही टीचर से पढ़ता है, एक टीचर पकड़ता है वो पर सब्जेक्ट, और उसको पूरा फॉलो करता है, और फिर दूसरे को देखता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उस चैनल पे वो सीरीज आ रही है तो चलो वो भी देख लूँ, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बता देंगे जो मेरा मिस हो जाएगा, बाकी तो देख रहे हैं, नहीं, सब वही सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, और सारे बेस्ट टीचर्स हैं, सारे टीचर्स शानदार हैं, जिनको भी इतना प्रेम मिल रहा है, इतना बड़े प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, वो सब शानदार है हर सब्जेक्ट के। आपका जिससे तार मिल जाए, जिसका पढ़ाना आपको समझ में आ जाए, उस एक टीचर को पकड़ो और उसको पूरा पकड़ो 100%। प्रॉब्लम क्या होती है, आप पूरा 100% क्लास में समझते नहीं हो, फिर घर जाके 80% पे आते हो, याद 70% करते हो, रिवाइज 60% करते हो, फाइनली आपको 30-40% याद आता है और आप डाइवर्टेड रहते हो। एक ही चैप्टर आप क्या करते हो, 10 टीचर से पढ़ते रहते हो, आपने अपना समय खराब करा, कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, आपने समय खराब करा। ये सब तब किया जाता है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरी सब चीज़ें हाथ में हैं, बिल्कुल बढ़िया 650-680 मार्क्स आ रहे हैं, तब आप सोच सकते हो। कायदे से तो तब भी नहीं सोचना चाहिए कि चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ कहीं से, तब सोच सकते हो। अगर तब तक नहीं हो रहा है, एक टीचर पर सब्जेक्ट, एक बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने अपनी पूरी लाइफ में प्रैक्टिस किया है, नीट में, MBBS में, प्री PG एग्जाम में और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में। एक टीचर से पढ़िए, पूरा पढ़िए, एक बुक होनी चाहिए, एक नोट्स होने चाहिए और एक MCQ की बुक होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकती है, 99% बायो की, किसी की भी मैं बात करूँ, नीट की सारी बुक सेम होती है, क्योंकि वही सिलेबस है, वही पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। 1% प्लस माइनस होता है, वो हम लोगों को ज़बरदस्ती बनाने पड़ते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, कॉपीराइट होता है क्योंकि, अदरवाइज सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक अच्छी वो होती है जिसकी आंसर्स में थोड़े एरर्स कम हो, तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा, टाइम कम वेस्ट होगा, बस इतना सा फर्क है। एक बुक, एक टीचर, एक नोट्स, सिलेक्शन पक्का। 10 जगह से मत पढ़िए, भले ही आप डिसाइड करने में 10 दिन ले लो कहाँ पढ़ना है, किन से पढ़ना है, पर डिसाइड कर लिया फिर उसको पूरा फॉलो करिए। ये बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बता रही हूँ, टॉपर्स 10 जगह से नहीं पढ़ते, वो एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये सब कुछ अंत तक करते हैं। ये सब कुछ जो मैंने बताया, त्याग, कंसिस्टेंसी, फोकस्ड रहना, कोई डाइवर्जन्स नहीं पालना, सीक्रेटिव रहना, मेहनत करना, एक टीचर, एक बुक, बार बार पढ़ना, इसे अंत तक करते हैं। उनकी एक पॉलिसी होती है, रीड अगेन, रीरीड, रिवाइज,
एक बार पढ़ा, समझा, समझ के उसको दोबारा से रीड कर लिया और बार बार रिवाइज किया, मल्टीपल रिविजन्स। आप चाहो तो जब कभी फ्री टाइम हो तो यूट्यूब पर देख लेना, मैंने एक रिविजन स्ट्रैटेजी बताई है जिसमें आपको डेली रिविजन करना है। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट में बताती हूँ। मान लीजिए कि आज ट्यूसडे है, आज आपकी जो भी क्लास हुई है, सपोज करो आज आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया फॉर एग्जाम्पल, वो तो आपको पढ़ना है, पर उसके ठीक पहले कल जो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसे रिवाइज करना है। आपको 10 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा। सपोज आपने 10 मिनट में कल वाला रिवाइज किया, आधे घंटे में आज की चीज़ दोबारा से पढ़ के समझ के लर्न करें। अब जब वेडनेसडे आएगा आप फिर से एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवाइज करोगे। अब आपको मुश्किल से 2, 3, 4 मिनट लगेंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस भी रिवाइज करोगे ट्यूसडे वाला, उसमें आपको 10 मिनट लगेगा। और फिर आप अगले दिन का ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। यानी एक टॉपिक 2 दिन तक रिवाइज करना है। मंडे को जो पढ़ाया है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे रिवाइज होगा, ट्यूसडे जो पढ़ाया है वो वेडनेसडे और थर्सडे रिवाइज होगा। एक टॉपिक को 2 बार रिवाइज करो। ये साइंस की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। ऑक्सफोर्ड का नाम सुना है? लंदन की यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि पहला रिवीजन जितना क्विक होता है, अगर पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर अंदर हो, 24-25 घंटे के अंदर अंदर, तो 70% तक सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। हमारे साथ क्या होता है, हम पहला रिवीजन बहुत लेट करते हैं, इसीलिए हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। डेली रिवीजन 2 बार रिवाइज होगी एक चीज़, एंड वीकली रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली एंड वीकली। संडे आपका फिक्स होना चाहिए कि संडे को मुझे पूरे हफ्ते का रिवाइज करना है, भले ही टेस्ट हो, भले ही टेस्ट हो। ऐसा नहीं कि 2 से 5 बजे तक टेस्ट है तो सुबह से वो टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। टेस्ट के लिए आप 15 दिन से लगातार पढ़ाई करो, पर संडे को पूरे हफ्ते का रिवाइज करना ही है। जिस हफ्ते टेस्ट नहीं है उस हफ्ते भी करना है, और जिस हफ्ते टेस्ट है उस हफ्ते भी करना है। आप टाइम कम वेस्ट करो ना, अपने आप सब टाइम निकल आएगा। 1 घंटा उस दिन कम सो जाओ आप। और फिर क्या करो, जब आपका सेकंड रिवीजन जब कर रहे हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें तो पक्की हो जाएंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो आपको फिर भी याद नहीं हो पा रही होंगी। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ टॉपिक होता है जो नहीं याद होता है, उसे फिर आप मार्क कर लो, उसे मार्क कर लो बोल्ड अच्छे से, हाईलाइटर से। अब जब आप उठाओगे ना तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे। मैं तो एक काम और करती थी, करते हैं टॉपर्स, वो एक अपनी सेपरेट डायरी बना लेते हैं और उसमें ये चीज़ें नोट कर लेते हैं। सिर्फ वो चीज़ें नोट करते हैं जो उन्हें याद नहीं रहती हैं बार बार करने पे भी। जैसे मेरे पास में जब मैं अपना PMT का एग्ज़ाम देने गई थी, नीट का एग्ज़ाम, तो मेरे पास A4 साइज़ के 2 पेजेस थे। उन 2 पेजेस में आगे पीछे मिलाकर मैंने वो सब कुछ लिख लिया था जो मैं बार बार भूलती हूँ। और मैं स्कूटर पे गई थी मेरे फादर के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए, तो स्कूटर पे बैठकर मैं वो रिवाइज़ कर रही थी। बस वो आखिरी में मैंने रिवाइज़ किया था। कायदे से तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आखिरी 2 दिन आप क्या पढ़ने वाले हो वो पूरा साल से उसकी तैयारी होती है। ऐसा थोड़ी होता है इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स अभी आपके बन जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सब कुछ थोड़ी ना 1 हफ्ते में पढ़ोगे आप, 1 हफ्ते पहले पढ़ोगे। तो आप मार्क करते चलो। ये करने में ना आपको ऐसा लगेगा मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है यार, अलग से लिखने में, मैं इसी में मार्क कर लूँ, बर्बाद नहीं हो रहा। कि इतना हेल्प करेगा आपको 1 हफ्ते पहले। और गेम होता है सारा वो 1 महीना जो होता है, उसमें कौन क्या, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं आता आप कहाँ से क्या रिवाइज करें। सब कुछ रिवाइज थोड़ी होता है। 80% तो पहले ही पक्का हो जाना चाहिए मल्टीपल रिविजन से, मल्टीपल रिविजन से। 20% बचता है 1 महीने के लिए, और उसके फिर 2-3% बचता है जो एक वो पेज में जाता है, सिंगल पेज में, जो आप 1 हफ्ते पहले रिवाइज करते हो। इससे एक और फ़ायदा होगा, आपने सपोज करो साइंटिस्ट के नेम है, अभी मॉलिकुलर बेसिस में बहुत सारे ईयर और साइंटिस्ट आएंगे आपके, इकोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, आप सब लिखते जा रहे हो इसमें। जो जो याद नहीं होता, जो पक्का याद होता है उसको मत करो। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये थोड़ी ना लिखेंगे, जो याद नहीं रहता वो लिखते गए अपन। इसका एक और फ़ायदा है, जैसे कभी आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, संडे का दिन है, अपन खाना वाना खा रहे हैं, तब भी वो पेज आप ऐसे पलटते रहो, बार बार जाता है ना, आपको एक लेवल पे वो चीज़ याद होती रहेगी। आखिरी में एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। इन 10 बातों में से ये जो मैंने इतनी बातें आपको कही, अगर आपने एक बात भी, क्योंकि ये सब 10 आपस में गुथी हुई हैं,
जो कंसिस्टेंट होगा वो फोकस्ड भी होगा, वो सीक्रेटिव भी होगा, उसको त्याग अपने आप आएगा, वो अपने आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो अपने आप सेल्फ ऑनेस्ट होगा, अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन होगा। एक्चुअली ये सब गुत्थी हुई हैं आपस में, ये एक कैरेक्टर बनाती हैं। अगर इसमें से एक भी आपने पकड़ ली तो बाकी 9 खुद पकड़वा देगा वो आपको। एक भी पकड़ ली तो आपकी लाइफ बन जाएगी। और मैं रियली ये प्रे करती हूँ कि आप सब 12th के साथ सिलेक्ट हो। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल। गॉड ब्लेस यू।